उसने बोला सर मेरे से और कुछ मत पूछो, मैं एक शब्द में बोलता हूँ, द इंजन इज डेड। ओके। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, कि अभी तो राइड स्टार्ट हुई थी। एंड माय कॉस्ट वाज 1,25,000 रुपीस। 1,25,000 पर आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे साथ एक बहुत गंदा इशू आने लग गया जो शायद मेरे को नहीं बचाता, मतलब मैं कहीं भी डेड हो सकता था उसके चक्कर में। उसके बाद मेरी बाइक हार्ले डेविडसन की गाड़ी पे लोड होके अच्छा ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख टू दिल्ली आई है। भी आइटम मेरे इंजन में नहीं बची थी, एक भी बचा नहीं है, एक भी आइटम नहीं बचा था, सब चेंज हुआ। हाय। तो भाई आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, ये है सेम हार्ली X440 हमारे उदित भाई की। उदित भाई आ जाइए एक बार, फिर आपका स्वागत है। कैसे हो? बस जतिन भाई बढ़िया बढ़िया। तो भाई पिछली वाली वीडियो बहुत बढ़िया बनी थी, जिसमें आपने सारी की सारी डिटेल्स बताई थी बाइक की। अब उसके बाद मैं आपसे चाहता हूँ कि आपने इस बाइक के ऊपर लॉन्ग राइड भी करी होगी, बिकॉज इतनी लोड करी हुई है तो लॉन्ग राइड तो करी होगी ना आपने। राइट। तो भाई लॉन्ग राइड पे इसका कैसा आपका रिव्यू है? आप क्या बोलते हो कि लॉन्ग राइड के लिए बाइक लेनी चाहिए या सिटी के लिए तक ही ठीक है? और लॉन्ग राइड गए हो तो उसमें फन हुआ है या फिर फन के साथ साथ में आपको थोड़ा बहुत सजा भी मिली है? तो स्टार्ट करते हैं भाई। आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ, लॉन्ग राइड आपने इस पे कहाँ की करी हुई है? हम अमृतसर गए थे एक दिन में, यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर। ठीक है। और पूरा हार्ले का गैंग गया था। ठीक है। फरवरी में। उसके बाद मैंने लॉन्ग राइड करी है लद्दाख। ठीक है। लद्दाख हमने जब करी तो लद्दाख का मेरा एक्सपीरियंस वाज गुड आल्सो, बैड आल्सो। अच्छा। वेरी बैड आल्सो। वेरी बैड हुआ था। वेरी बैड आल्सो। ऑन द लास्ट डे देयर वाज समथिंग हैपेंड। क्या हुआ था, मतलब कुछ बताओगे? I'll tell you about the bike. It's about the bike. अच्छा। And my whole mood was fucked up. ऐसा क्या हुआ था? So the bike was running. We just started the bike on early morning. Then we was going back to Jispa. तो यहाँ से आप पहले गए मनाली? First we went Manali from Delhi, right? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा हाईवे के ऊपर आपका? हाईवे वॉज गुड, हाईवे वॉज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं करी बाइक ने। और नॉन स्टॉप हम लेके इसको गए हैं मंडी तक, मेरी बाइक बहुत अच्छी चली। ठीक है। बट मंडी में जाके जैसे ही चढ़ाई आई, तो चढ़ाई पे आते ये डेड हो गई थी। डेड हो गई थी मतलब क्या इसमें ये रेस नहीं ले रही थी या बंद पड़ रही थी, क्या हो रहा था? यू कैन से कि रेस ही नहीं ले रही थी। अच्छा। जैसे ही आप कितनी भी रेस दे दो, वो रेस देती बंद हो जा रही थी। बंद हो रही थी, रेस देती बंद हो जा रही थी। तो ये मंडी में हुआ था आपके साथ? मंडी में हुआ था। जैसे ही हमारे को माउंटेन्स चालू हुए, माउंटेन्स चालू होते ही इसने चढ़ना बंद कर दिया। ओके। और उसके बाद हमारे को एक शोरूम मिला हीरो का, जो मंडी में था। तो वहां पे जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई इसमें, मैंने उनको बताया कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, नहीं चल रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम ट्राई लेते हैं। ठीक है। जब वो ट्राई लेने गए तो सेम प्रॉब्लम थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। बट उसके बाद जब उनको मैंने बोला कि भाई यार उसको सही करो, मेरे को लद्दाख जाना है, मेरी ट्रिप कल से स्टार्ट हो रही है, तो उन्होंने पूरी बाइक मेरी खोल डाली। पूरी बाइक फुल, मतलब उन्होंने पहले पूरा ये रिमूव करा कि कहाँ पर टंकी रिमूव्ड, सब कुछ रिमूव, साइड पैनल्स वैनल्स ईच एंड एवरीथिंग वाज रिमूव्ड। ठीक है। उसके बाद वो चेक कर रहे हैं कि दिक्कत क्या है, इसके थ्रॉटल में दिक्कत है, थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत है, थ्रॉटल सेंसर में दिक्कत है। तो मतलब आपने बाइक ली थी यहाँ पे कैपिटल हार्ली से ना? तो वहां पे आपने मतलब कॉल करके कंफर्म करा था कि ये ऐसा हो गया भाई, बाइक में क्या करना चाहिए, या उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि ऐसा ऐसा देख लो? नहीं, कैपिटल से मैंने बात नहीं करी थी, क्योंकि हमारे को एक शोरूम अलॉट हुआ था हीरो का, जहाँ पे हमको दिखाना था अगर कोई भी इशू आता है, कोई भी इशू आता है तो हमने वहां पे दिखाया। बट वहां पे उन लोगों का रिस्पॉन्स इतना बेकार था। अच्छा। उन्होंने बोला कि बाइक आपकी नहीं बन पाएगी। नहीं बन ही नहीं पाएगी? नहीं बन पाएगी। मतलब ये टाइम वाइम भी कुछ नहीं दिया, सीधा मना कर दिया? आज। अच्छा, आज सेम डे का? ठीक है, सेम डे नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसको हमें होल्ड पे रखना पड़ेगा, हम देखेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है। बहुत दिक्कत के बाद 3-4 घंटे मेरी बहस होने के बाद जब बाइक मेरी चेक हुई, तो उसमें कई चीजें चेक हुई, लेकिन फॉल्ट वाज ऑन द फ्यूल पंप। फ्यूल पंप में? फ्यूल पंप 6,000 रुपए का फ्यूल पंप है भाई। और मेरा फ्यूल पंप जो है, एंड दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी, आई टेल यू, फ्रॉम द डे आई परचेज द बाइक। ठीक है। मैक्सिमम एवरेज वाज 20 to 22, even on highways पे भी, even on highways 20 to 22 मैक्सिमम एवरेज। तो बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज कंपनी 35 क्लेम करती है कंपनी। बट मैं जब कंपनी को ये बोलता था तो कंपनी ये बोलती थी सर आपके चलाने का फर्क होगा। ठीक है, भाई एक बंदे के चलाने का फर्क हो जाएगा, सबका थोड़ी ना होगा। सबका थोड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। मेरे दोस्तों की बाइक 30-35 दे रही है, मेरी 20-22 दे रही है, तो मैं हमेशा एक डाउट में था। मेरी भाई 27-28 के अप्रोक्स ही जाता है हाईवे पे, उससे ऊपर कभी। बट भाई मेरे को अमृतसर हाईवे पे जो बिल्कुल फ्लैट हाईवे, उसमें मेरे को 22 की एवरेज मिली। बताओ, तो मतलब मैक्स आपका 22? मैक्स। ओके। तो मेरे को नहीं पता था, मैंने कई बार कंप्लेंट करी बट उसका कुछ हुआ नहीं।
ठीक है। जब उस दिन मेरा फ्यूल पंप लड़ने झगड़ने के बाद मंडी में इन्होंने चेंज किया, सेम डे कर दिया था? सेम डे 8 घंटे मेरी बहस हुई है। हाँ। उसके बाद जाके मेरा फ्यूल पंप चेंज हुआ है। वाह वाह वाह। फ्यूल पंप चेंज होने के बाद हमने मंडी में लगभग 20 किलोमीटर की राइड करी, ठीक है। मंडी के अंदर ही बड़े से बड़े पीक पे गए मंडी के टेस्टिंग के लिए कि ठीक बाइक है। अब बंद ना हो। ठीक है। बाइक बंद नहीं हुई, ठीक है। तो हमें फिट एंड फाइन था कि अब भाई अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब बाइक बिल्कुल सही है, रेडी टू हाँ। गो। बट उसके बाद जब इन्होंने चेंज किया तो हाँ। मुझे ये पता चला कि मुझे 20-22 से ज्यादा एवरेज तो लद्दाख में दे गई। मतलब मेन इशू आपका फ्यूल पंप का था, फ्यूल जिस चक्कर में एवरेज नहीं आ रही थी राइट, आपकी। ओके। फ्यूल पंप से ना एवरेज आ रही थी, ना पहाड़ पे आते ही ये चढ़ती थी। मतलब फ्यूल पंप में कुछ प्रॉब्लम थी, उसमें अच्छे से फ्यूल पंप नहीं हो पा रहा था। फ्यूल पंप उसी में के ये चक्कर प्रॉब्लम में- थी कि फ्यूल पंप जब गर्म हो जाता था हाँ हाँ। तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता था। अच्छा अच्छा। और वो अच्छा। और जो एवरेज की दिक्कत थी, फ्यूल पंप में बिड्स होती है, हाँ हाँ। इसकी बिड्स जो है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल लेती थी, ले रही थी। ओके। इसके वजह से वो मेरे को एवरेज नहीं दे रहा था। मतलब फ्यूल पंप के अंदर ही कहीं ना कहीं पेट्रोल रुक रहा था, रुक वो रहा आपको आगे वो पूरी सप्लाई नहीं नहीं आ नहीं, रही थी। वो ज्यादा सप्लाई दे रहा था, ज्यादा सप्लाई वो ज्यादा जितनी सप्लाई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है नहीं, उतनी उतनी ज्यादा दे रहा था वो। अच्छा अच्छा, That वहाँ पे is भी why एवरेज डाउन हुई उसको थी। मेरे को नहीं मिल रहा था तो आप average। वहां से फिर लद्दाख लेकर गए थे, उसके बाद तो मजा आ गया होगा राइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से तो। देखो भाई हंस पड़े, कुछ ना कुछ तो है देखो। देखो भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ। जिस दिन मैं मंडी के आगे गया, ठीक है। मेरे को पूरी राइड में हाँ। कोई इशू नहीं आया, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं आया। मैंने भगाई, हाँ, हाँ। मैंने लद्दाख में 115, 120, 125 तक भगाई क्या है। बात है। लद्दाख में पहाड़ों में भगाई है, भगी एक है, नंबर। चली है, उछली है, हाँ, कूदी वाह है, भाई सब हुआ है, कहीं कोई इशू नहीं आया। बट बात द वर्स्ट सिचुएशन वाज हैपेंड ऑन द लास्ट डे। मतलब अभी जो था वो ट्रेलर था। राइट, ट्रेलर भी नहीं बोल सकते ट्रेलर आप भी उसको, नहीं, अच्छा। क्योंकि इसके बाद तो जो हुआ वो मेरा पूरा ट्रिप खत्म हो गया था। मतलब मेरा पूरा ट्रिप खराब हो गया था। खराब हो गया था। ठीक मेरा है। माय मूड वाज टोटली स्पॉइल्ड। क्या हुआ, क्या था? So see, when we are heading back from Ladakh to Jispa हाँ, on the last day, ठीक है। so basically what happened is I started the bike on early morning. When I started the bike, there was a noise. There was a noise Ticking which I noise. don't know. टिकिंग नॉइस। You can say it like ticking, but not a ticking noise. Actually, means it is coming in every 1 minute. ओके। Even on starting, no, not on running. Even on starting, it is coming. अच्छा। But because all the riders had left out, हाँ, so I have to go. गो राइट। जब मैं आगे चला, 1 किलोमीटर के बाद वो जो आवाज थी, रात को मैंने 8 बजे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा के बाइक खड़ी करी थी। ठीक है। बाइक वॉज टोटली फाइन, ठीक है। कुछ भी नहीं था मेरे भाई, कोई साउंड नहीं था। कुछ भी नहीं था। अच्छा। इतनी लंबी राइड करने के बाद, 1500 किलोमीटर करने के बाद कोई दिक्कत नहीं थी बाइक में। ठीक है। लेकिन वो जो नॉइस आई, हाँ 1 किलोमीटर के बाद हाँ हाँ। वो नॉइस ग्रो होते गई, ठीक है। कुछ अलग वे में वो नॉइस हाँ। जाते चली गई। ठीक है। मेरे को हेलमेट के अंदर वो नॉइस सुनाई देने लग गई, ओके, वो भी वो लद्दाख के रास्ते पे? लद्दाख के रास्ते में। वाह भाई वाह। When I told my technical, हाँ हाँ तो उन्होंने बोला कि वो मेरे से 5 किलोमीटर आगे थे, उन्होंने ठीक बोला है। आप आगे आ जाओ, हाँ हाँ। मैं वहां देखता हूँ। ठीक है। सो व्हेन आई वेंट, मींस हाँ। जब मैं 5 किलोमीटर का ट्रेवल कर रहा था, ठीक है। इन बिटवीन वो आवाज इतनी बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ती चली गई कि एग्जॉस्ट से तेज उसकी आवाज हो गई। ओ हो। और वो आवाज इतनी ज्यादा हो गई कि मेरे अगल बगल में चलने वालों तक को सुनाई देने लग गई। अरे अ काइंड ऑफ अ जनरेटर। भाई साहब, मींस मेरा वो हाल हो रहा था कि मेरे को लग रहा था शायद ये फट ना जाए, मतलब ये मुझे लगाओ, इतना डर लग रहा था। इस हार्ली में भी आपको बड़ी हार्ली के मजे आ रहे थे। मजे आ रहे थे एक्चुअली, क्योंकि वो एक्चुअली मजे नहीं आ रहे थे। मजे नहीं थे, Actually, मैं अंदर बंदा से यार बहुत ज्यादा परेशान हो ही बहुत जाता ज्यादा। है। ये लगभग सेम ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। I know, but actually you was like हाँ, मैं आसपास ही था। not far, बिल्कुल, not बिल्कुल। far. But I was 1300 kilometers भाई far, साहब। so it was a very hectic situation for me. हाँ But उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब टेक्निकल को दिखाया, हाँ हाँ। तो his sentence was, मतलब I can't say the sentence. बताओ बताओ। He said the bike is dead. बाइक इज डेड। ओ भाई साहब, The engine अरे is dead. हार्ली का टेक्नीशियन था। हार्ले का टेक्नीशियन। भाई साहब सीधा आपको जवाब दे दिया। मतलब उसने बोला सर मेरे से और कुछ मत पूछो, मैं एक शब्द में बोलता हूँ, हाँ हाँ। द इंजन इज डेड। ओके। एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, कि अभी तो राइट स्टार्ट अभी तो राइड स्टार्ट हुई थी हाँ हाँ। कि क्या हो गया अचानक से, कल अच्छी खासी बंद हुई थी। एग्जैक्ट लद्दाख ले भी नहीं पहुंचे। नहीं, वापस जिस दिन आए थे। वापसी में थे। वापसी Okay, लद्दाख okay, से जिस हाँ, दिन हाँ। हेडिंग बैक टू जिस्पा, ठीक है। उस दिन हुआ। आई वाज, मतलब मैं बता ही नहीं सकता मेरा क्या हाल पूरी हुआ था। मतलब मेरा राइड पूरा राइड खत्म हो गया था उस दिन। बिकॉज उसके बंदा यार बाद- इतनी लॉन्ग राइड से पहले कितनी प्रिपरेशन करता है, कितने भाई सोचता है कि यहाँ जाऊंगा ऐसे बहुत पिक कुछ, कराऊंगा, यहाँ पे बहुत ऐसे कुछ। मस्ती करूंगा। बट ऑन द लास्ट डे, हाँ। लास्ट डे वाज एक्चुअली माय लास्ट डे।
मतलब वो लास्ट ही हो गया था। वो लास्ट ही हो गया था ठीक भाई। है। उसके बाद मेरी बाइक हार्ले डेविडसन की गाड़ी पे लोड होके अच्छा ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख टू दिल्ली आई है। अच्छा, उसके कुछ चार्जेस आपसे लिए थे? चार्जेस उन्होंने नहीं लिए, उस चीज के नहीं लिए थे? चार्जेस उन्होंने नहीं लिए बिकॉज ठीक वो है। उनकी पर्सनल व्हीकल पे आया ठीक है। लोड होके। इवन दे हैव 2 बैकअप व्हीकल्स विद देम, सो वन व्हीकल इज विद मी, आई टुक दैट वन एंड दिस वन वाज लोडेड। ठीक है, आपने फिर दूसरी X440 पे राइड कंटिन्यू करी, जो कि राइड कैपिटल कंटिन्यू हार्ली करी, पहले ही लेकर चल रहा था। जो पहले लेके चला था। राइट। चलो ठीक है। और मेरे को उस पर बहुत दिक्कतें हुई, उस पर कोई ऐसा अच्छा। बाइक थी, उसमें फील नहीं आ रही होगी भाई, उसमें कोई फील नहीं ये थी। इतनी लोडेड बाइक है, इतने टेस्टफुली भाई ने बना रखी है यार, और वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना फैक्ट्री बाइक थी वो। बिल्कुल फैक्ट्री बाइक थी वो, उसमें कुछ भी नहीं था। इवन मेरे लिए मोबाइल होल्डर तक नहीं था, बताओ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। और उन्होंने स्टॉक सीट लगा रखी थी, हाँ हाँ, तो आई कांट राइड 1300 किलोमीटर ऑन द स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनको बोला स्पेशली मेरी सीट खोलो और उसमें हाँ। लगाओ, और मैंने लगवाई। लगवा दी। अच्छा। उसके बाद मैं उसको चलो। लेके आया हूँ, वरना मैं नहीं ट्रेवल कर सकता 1300 बिल्कुल बिल्कुल किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। बट भाई उसके बाद जब इंजन वॉज डेड, तो मतलब मैं डेड हो ही चुका था उससे। बट जब लद्दाख से आई दिल्ली, और उसके बाद जब मेरी बाइक ओपन हुई है, हाँ, इट टुक ऑलमोस्ट वन मंथ एंड 15 days ओके। with the expedite shipping of the items for my engine. 1 month 15 days। 1 month 15 days I 45 waited, days। and that also when I was on a very hyper हाँ हाँ situation. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। So what happened is basically कि मेरी बाइक में कुछ बचा ही नहीं था यार, पूरी डेड। total each and every item was dead, each and every item was dead. ये भाई- देखो मैं कुछ कह रहा हूँ भाई खर्चा, भाई खर्चा बहुत लग गया भाई। मतलब याद दिलाओ तो आपको थोड़ा दुख होता है पूरा। बट सी एक मेरे हिसाब से बहुत गलत डिसीजन था हार्ले का, अच्छा, हीरो का बेसिकली, क्या चीज? कि एक छोटी सी GOPD नाम की चीज, हाँ हाँ, जिसको कहते हैं हम लोग गियर ऑयल पंप ड्रिवन, ओके। एक वो छोटी सी प्लास्टिक की चीज ब्लैक कलर का जो होता है, ब्लैक कलर का जो पार्ट वो होता मैं है, आपको फोटो लगा दूंगा राइट हैंड साइड में। सेम मेरी बाइक में वही इशू आया था, वही चेंज हुआ था। एक छोटी सी चीज के वजह से बिल्कुल। दैट कॉस्ट ओनली 900 रुपीज मैन। बताओ, पूरा इंजन खत्म हो गया यार। ओ भाई साहब, मतलब इस इंजन इंजन के अंदर हाँ हाँ, 65 आइटम्स है। ओ भाई, पूरे इंजन के अंदर 65 आइटम्स है। एक और- भी आइटम मेरे इंजन में नहीं बची थी, एक भी बचा नहीं है, एक लगा भी नहीं। आइटम नहीं बचा था, सब चेंज हुआ। भाई साहब, मतलब पूरा इंजन ही बाइक का नया है। टोटल इंजन, एंड माय कॉस्ट वाज हम्म। 1,25,000 रुपीज। 1,25,000 आपने पे करे हैं? No, I have not अच्छा। paid 1,25,000. Okay. Most of the things are in warranty. ठीक है। But see, in fact, if I say, मेरे हिसाब से मेरे को 1 रुपया भी देना नहीं बनता था, बिल्कुल। क्योंकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। सही बात है। Even not a wear and tear part was my fault, because बिल्कुल। the whole engine was dead because of you, हाँ हाँ, because of Harley, because of Hero, हाँ, हाँ। not by me. बिल्कुल। Even I have extended warranty with me, but मेरे से इन्होंने 11,000 रुपए चार्ज किए, ठीक है। और they said that सर पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बिल है ये। भाई साहब, अभी तक किसी भी 1,25,000 25,000 भाई साहब, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बिल है ये इस बाइक के लिए। अभी तक किसी भी बाइक में 65 आइटम चेंज नहीं हुई हैं। पूरा ही इंजन नया है। पूरा ही इंजन नया है। मतलब बाइक की जो सोल, इवन द कवर्स सोल जा चुकी है, ये नई सोल है बाइक, नई सोल है, नई सोल है बाइक की। बिल्कुल। कुछ भी नहीं था इसमें। भाई मतलब जब उन्होंने खोला है, उन्होंने बोला कि इसका क्लच प्लेट तक नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, A to Z पार्ट्स वाज चेंज। बाकी भाई मैं आप लोगों को सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, हार्ले ने भाई बहुत कोऑपरेट करा है बाइक को ठीक करने के चक्कर में, बिकॉज काफी कंपनीज ऐसी होती हैं जो सीधा बोल देते भाई आपकी दिक्कत है, आपने खराब करी, अब आप ही पूरा क्लियर करो। राइट। हार्ले ने भाई ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने नहीं बस नॉर्मल नॉमिनल जो चार्जेस होते हैं, लेबर कॉस्ट और जो ऑयल वगैरह, No, they have not taken the labor cost. अच्छा, Basically, लेबर कॉस्ट भी नहीं they लगी। have not taken the labor बताओ। cost. What they have taken is full clutch set, ठीक है, full service cost, ठीक है, full oil cost, ठीक है। and the wear and tear parts, ठीक है। which are not included in the warranty. मतलब उन्होंने एज सच कुछ एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं करा, वो चार्ज करा है जो बाइक में उनकी तरफ से इंक्लूडेड नहीं था। नहीं था wear and tear part. बिकॉज आप अगर सर्विस भी करवाते हो, जो भी फ्री सर्विस होती है, उसमें भी आपको ऑयल वगैरह के Oil, चार्जेस हाँ, देने ही पड़ते हैं। तो वही छोटे मोटे उन्होंने चार्जेस दिए, बट छोटे मोटे करते करते भाई 11,000 फिर भी बाइक को 11,000 फिर भी भाई तकलीफ है भाई। बिल्कुल है क्योंकि भाई। मेरी कोई गलती नहीं थी। और इवन हाँ, wear and tear part में क्लच प्लेट आता है, I बिल्कुल understand. आता है। But my clutch plate was fit and fine. फिट एंड फाइन।
जो क्लच प्लेट मेरी खराब हुई वो उस पार्ट के वजह से हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो अगर उस पार्ट से, अगर एक वारंटी के पार्ट से कोई दूसरे पार्ट खराब होता हो, हाँ। तो दैट इज नॉट ओनर्स फॉल्ट, बिल्कुल दैट इज कंपनीज फॉल्ट। सही बात। बट यार हम कितना ही बोल सकते हैं कंपनी वालों को यार, बेसिकली काम हो आई गया। वांट माय बाइक बैक हाँ। बिकॉज इट्स माय लव। बिल्कुल बिल्कुल भाई, I इतने प्यार invested से- so much of my emotions with my bike. बिल्कुल भाई, इतने Not प्यार only से- amount, the emotions. बिल्कुल इतने So- प्यार से भाई ने बाइक बना रखी है, तो भाई अगर बाइक में कुछ भी डैमेज होता है ना, तो भाई एक राइडर को बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशानी हर्ट होता है भाई, बहुत ज्यादा hurt हर्ट होता है, दिल टूट जाता है भाई। सही है। मेरे कब पे नहीं टूटता होगा इतना मेरे भाइयों। तो मतलब उस दिन के बाद से अभी तक बाइक में कोई इशू? हाँ, उसके बाद लद्दाख से आने के बाद जब बाइक मेरी बनी, हाँ हाँ। तो बनते ही एक इसमें अजीब सा इशू आने लग गया। मैं इसको लेके गया 1.25 महीने के बाद, और आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे साथ एक बहुत गंदा इशू आने लग गया जो शायद मेरे को नहीं बचाता। मतलब मैं कहीं भी डेड हो सकता था उसके चक्कर में। आई डोंट नो व्हाई व्हाट दैट वाज कमिंग। बेसिकली व्हाट हैपनिंग इज कि मेरी बाइक चलते चलते कहीं पे भी बंद हो जा रही थी। अच्छा। चाहे वो 50 पे हो, 100 पे हो, कुछ भी स्पीड पे हो, बाइक स्विच ऑफ सडन चलते रोड पे चलते रोड पे बाइक बंद, मीटर बंद, इग्निशन बंद, बाइक बंद। फिर रीजन वॉज व्हाट द रीजन वॉज, कोई एक वायरिंग थी जब इन्होंने मेरा इंजन छेड़ा या जो भी हाँ। किया, तो कोई एक वायरिंग थी जो मेन इंजन की वायरिंग थी, जो सीधा इग्निशन पे आती थी। और वो वायरिंग, इस बाइक में ये फॉल्ट है हाँ। कि वो वायरिंग हीरो की तरफ से ही शॉर्ट आ रही है। अच्छा द लेंथ ऑफ द वायर इज शॉर्ट 10 mm शॉर्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हीरो ने नई वायरिंग बना दी है जो 10 mm लॉन्ग है, ठीक है। तो- मतलब जो प्रॉपर इस बाइक के लिए सुटेबल है। सुटेबल है। ठीक। बिकॉज इफ यू कैन सी, हाँ हाँ। जब आप हैंडल काटते हो ठीक तो है। वायर्स जो है वो हैंडल पे आती है, बिल्कुल आती बट है। अब वायर्स हैंडल पे नहीं आ रही, एक्स्ट्रा है लेंथ। अब लेंथ एक्स्ट्रा है। ठीक। पहले वो वायर्स हैंडल पे आने के वजह से, हैंडल के काटने के वजह से ठीक ब्रेक है। हो गई, अच्छा, और ब्रेक अच्छा। होने के वजह से इतना बड़ा इशू मेरे साथ हो रहा था। उसके चार्जेस कुछ लिए आपसे? उसके चार्जेस उन्होंने नहीं लिए, हाँ। बट अगेन 15 दिन 15 दिन गए भाई। गए। मतलब 2 महीने तो आपके पास बाइक आपकी रही एक्चुअली है। नहीं रही, एक्चुअली नहीं रही। भाई साहब। मैंने कम से कम 10 चक्कर हार्ले में मारे हैं। हाँ हाँ। हमारी मतलब- बात भी हो रही थी बीच में, हमारी बात भी हो पता रही भी था थी कि भाई आप राइट, कितने राइट, परेशान चल रहे हो। बहुत परेशान चल रहा था भाइयों में। लेकिन चलो, आफ्टर ऑल एंड इज गुड, सो एवरीथिंग इज गुड। चलो भाई सही है। तो मतलब आपके हिसाब से आपने एक प्रॉपर एडवेंचरस जर्नी करी है लद्दाख की। एक्चुअली इतनी करनी नहीं चाहिए भाई, मैं तो कहता हूँ किसी के साथ इतना एडवेंचर ना हो, नाउ जितना हो राइड का हो, बढ़िया हो। चलो ठीक है भाई, बहुत भाई। अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। अच्छा आपने शेयर करा अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, ठीक है भाजी? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जतिन और राइट भाई, तो भाई आप लोगों ने बाइक भी देख ली थी, बाइक के बारे में आपको पता भी चल गया। मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, डेविल्स लाइफ।